फिटनेस लवर्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वो आपको पतला और मोटा कर सकता है। तो ये सारे फैक्ट्स जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पूरा एकदम से क्लियर हो जाएगा ये कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको इंक्रीज कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। दिस इज रमन अगेन। मैं ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ एंड डाइटिशियन भी हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं बॉडी कैसे काम करती है, कैसे बॉडी में न्यूट्रिशन काम करते हैं, कैसे सारे डाइट्स काम करते हैं, कैसे हमारी बॉडी वर्कआउट को रिस्पॉन्स करती है, ये सारे मैकेनिज्म को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहें चैनल के साथ। सो आगे की वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आप पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, तो जिसमें आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी कैसे बॉडी की डाइट्स काम करती हैं, कैसे आप फैट और वेट को कट कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है स्लो मेटाबॉलिज्म, कैसे आप इसको फास्ट कर सकते हो। उससे पहले आप ये जान लें मेटाबॉलिज्म है क्या। आपकी बॉडी में दो टाइप के सिस्टम काम करते हैं। जब आप कोई खाना खाते हो, फूड लेते हो, तो उसके बाद बॉडी दो टाइप से काम करती है। फर्स्ट है कैटाबॉलिज्म, तो आपने प्रोटीन खाया, उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगी और अमीनोज में कन्वर्ट कर देगी, ये तो हो गया आपका कैटाबॉलिज्म। अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स को यूज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए जो आपके अमीनोज है उनको मसल तक लेके जाएगी, वहां जाके फिर से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और ये सारा प्रोसेस जिस सिस्टम के थ्रू चलता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो स्लो और फास्ट होना दोनों चीज डिपेंड करते हैं, दोनों चीज का असर आपके पतले और मोटे होने में रहता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है आपकी बॉडी के ऊपर फैट कम रहेगा, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तब आपकी बॉडी ज़्यादा फैट को कैरी करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को उतनी कैलोरीज की जरूरत नहीं है जितनी आप लेते रहते हो। बीएमआर क्या है, आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी मसल्स हैं, चाहे तो आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो या फिर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप बिल्कुल रेस्ट पे हो, मान लो आप सो रहे हो, जब आप सो भी रहे हो ना तब भी आपकी बॉडी में कहीं ना कोई सिस्टम काम करता रहता है, कहीं ना कोई टिश्यू की रिपेयर चलती रहती है, सारे बॉडी के ऑर्गन जो हैं काम करते रहते हैं। आपका ब्रेन कभी नहीं सोता, आपके लंग्स कभी रेस्ट नहीं करते, आपका हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता, तो उनको कंटिन्यू काम करने के लिए कैलोरीज की ज़रूरत है। जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं वो सारी बीएमआर के अंडर आती हैं। सो आप एट द रेस्ट कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं वो है आपका बीएमआर। बीएमआर के अंडर आपके पूरी बॉडी के ऑर्गन का जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है। आपके लंग्स को कितनी कैलोरीज चाहिए, आपके ब्रेन को कितनी कैलोरीज चाहिए, चाहे आप कोई काम नहीं कर रहे तब भी ये कैलोरीज की जो बात हम कर रहे हैं उस टाइम की बात कर रहे हैं जब आप सो रहे हैं। आपके मसल्स को कितनी कैलोरीज चाहिए, आपके लिवर को कितनी कैलोरीज चाहिए, लिवर है, लिवर को एट द रेस्ट सारे सिस्टम को काम में सही रखने के लिए, आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफाई जो भी हो रहा है सारा सिस्टम कंटिन्यू रखने के लिए आपकी टोटल कैलोरीज का 20% चाहिए होता है। सो आपका जो बीएमआर का टोटल 100% है, मान लो आप 2000 कैलोरी बर्न कर रहे हैं, उसमें से 600 कैलोरी सिर्फ आपका लिवर यूज करता है आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को क्लियर करने में और बाकी सारी मेंटेनेंस रखने में। आज के टाइम देखा जाए तो मोस्ट ऑफ ऑडियंस जो है वो परेशान है अपने ओवरवेट से, ज़्यादा वेट से। ज़्यादा वेट कम करने के चक्कर में हम डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। डाइटिंग स्टार्ट करने से क्या होता है, मान लो आपने वेट कट करने के लिए कैलोरी डेफिशिएट पे चले गया, आपका टोटल जो आपकी नीड थी वो 2000 कैलोरी थी। थ्योरी क्या कहती है, 500 कैलोरीज आपको कट करनी पड़ेगी, पीछे बची 1500 कैलोरीज, और आपकी डेली की 500 कैलोरीज आपने डाइट में से कम कर दी, हफ्ते की 3500 कैलोरीज होगी, और एक हफ्ते में आप 400-500 ग्राम वेट इजीली लूज कर देते हो। और कंटिन्यू अगर आप एक साल तक ऐसे चलते रहते हो, पूरा एक साल में आप 20-25 किलो वेट लूज कर लेते हो सिर्फ 500 कैलोरीज के साथ। बट ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं हो पाता ऐसा। कुछ टाइम के लिए तो ऐसी डाइट आपको रिस्पॉन्स करती है, कैलोरीज इनटेक जो था आपका कम था, कम कैलोरीज के साथ आप जी रहे थे और सारे काम भी कर रहे थे,
तो अब बॉडी ना उस चीज़ के यूज टू हो चुकी है, बॉडी को आदत हो चुकी है कम कैलोरीज के साथ सर्वाइव करने की। अब बॉडी को स्टेबल हो गया, आपने मान लो 3 मंथ में आपका जो टारगेट था आपने अचीव कर लिया, तो 3 मंथ के बाद फिर आप उस चीज़ को मेंटेन रख पाओगे, क्योंकि ऐसी डाइटिंग आप हमेशा नहीं कर सकते। उस चीज़ को आप मेंटेन नहीं रखते तो आप नॉर्मल खाना स्टार्ट कर देते हो, जैसे ही आपका कैलोरीज इनटेक बढ़ता है तो आपका वेट भी वापस आ जाता है। डाइटिंग करके आपने अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर दिया, और जितने बार आप डाइटिंग का ये साइकिल करते रहेंगे, मान लो 3 मंथ की डाइटिंग की, आपने 10 किलो वेट तोड़ लिया, जैसे तैसे करके टूट गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका टारगेट आएगा, फिर से वेट बढ़ेगा, वो आपको उसको स्टेबल नहीं रख पाएंगे। दोबारा से जब आप उसको कट करने की कोशिश करोगे तब आपको डबल चैलेंज लगेगा। डाइटिंग को यो डाइट भी बोल देते हैं, मतलब आपने एक बार कर लिया फिर से वापस, कर लिया फिर से वापस, बट दोबारा उसको करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। तो धीरे धीरे आप क्या करते हो, आप अपने मेटाबॉलिज्म को ही ब्रेक डाउन कर देते हो। आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है तो वो थोड़ी सी डाइट खाने से, थोड़ा सा ही कुछ खाने से आपको फैट कर देता है, मोटा कर देता है। आपके लिए सबसे ज़रूरी है आप अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग रखें। तो इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए फर्स्ट रिकमेंडेशन तो यही रहेगी, कभी भी डाइटिंग के चक्कर में मत पड़े। कुछ बंदों को ऐसा होता है, वो उनको डाइटिंग करना बड़ा मुश्किल है, वो अपने खाने की हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। उनको कुछ जो चीज़ें पसंद हैं वो हमेशा खाएंगे। वो क्या करते हैं, अपना मील स्किप करने लगते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। ब्रेकफास्ट स्किप करने का मतलब कैलोरीज कट कर दी। मान लो जो ब्रेकफास्ट में आपने 500, 600, 700 कैलोरीज जो लेनी थी वो आपने बंद कर दी लेनी। आप जो भी आपकी कैलोरीज इनटेक था सीधा ही उसमें से 600, 500 आपने बंक कर दिया, स्किप कर दिया। अब क्या होगा, सेम डाइटिंग वाला ही पैटर्न आपकी बॉडी फॉलो करेगी। एक बार तो बॉडी वेट लूज करना स्टार्ट कर देगी, बट वो बॉडी वेट लॉस या फैट लॉस नहीं करेगी, वो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो आपकी बॉडी ने स्टोर कर रखे थे उनको डेफिशिएट करना शुरू करेगी, उनको कम करना शुरू करेगी, और आपको खुशी मिलेगी, हाँ जी वेट कम हो रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जब आपके सारे फ्लूइड स्टेबल हो जाएंगे, अब और फ्लूइड आपकी बॉडी नहीं कम करेगी, तब जाके आपका वेट रुक जाएगा। तो थ्योरी तो रहती है भी हाँ धीरे धीरे आप एक ग्राफ में धीरे धीरे वेट कट करते रहोगे और लॉन्ग टर्म में अपना टारगेट वेट अचीव कर लोगे, बट ऐसा नहीं हो पाता। आपके फ्लूइड्स जब स्टेबल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी एक प्लेट्यू को हिट कर लेती है। उस प्लेट्यू को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। प्लेट्यू का मतलब है आपकी बॉडी ने एक वेट अचीव कर लिया, 80 किलो के थे आप, 80 किलो से 70 पे आ गए हैं, बट अब इसके बाद वेट लॉस नहीं हो रहा। अगर आपने किसी डाइटिशियन से या कोच से जो भी आपको डाइट प्रोवाइड कर रहे थे, डाइटिंग के बारे में आपको बता रहे थे, तो आपको यही बोलेंगे नहीं आपने चीट किया होगा, इरिटेट हो जाएंगे, दिमाग आपका ख़राब होने लगेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, आपका स्ट्रेस लेवल भी हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहे जो आपने इमेजिन किया था। हाँ जी 6 मंथ में मैं इतना वेट अचीव कर लूँगा, तो आपको वेट अचीव ही नहीं होने वाला वो, क्योंकि ऐसी डाइटिंग में बहुत जल्दी प्लेट्यू आ जाता है, उसके बाद वेट को कम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इससे बहुत इफेक्ट होता है। मेटाबॉलिज्म अगर आपने ख़राब कर दिया तब बॉडी जाके फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इशू करने वाली है। आप मोटे के मोटे ही रहोगे, पतले नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट थिंग जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकती है, अब देखना कोई भी डाइटिशियन है, जहाँ जितने भी नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे ना एक फ्रीक्वेंट मील्स को प्रेफर करते हैं भी आप थोड़ी क्वांटिटी में खाएं बट ज़्यादा खाएं। मतलब दिन में 3 बार खाने की बजाय आप थोड़ा थोड़ा करके 6 बार खा लें, 7 बार खा लें। बट उसमें क्या होगा, जब भी आप खाओगे आपकी बॉडी में इंसुलिन हिट होगा, क्योंकि जब ये छोटे पोर्शन में आप खाएंगे तो डेफिनेटली उसमें कार्ब्स ज़्यादा रहेंगे। 50 to 60%, 70% तक भी कार्ब्स आप उसमें रिकमेंड किए जाते हैं भी आप 70% कार्ब्स आपकी डाइट का ले सकते हो। तो जब भी आप कार्ब्स खाओगे, कार्ब्स खाने से क्या होगा, आपके बॉडी में इंसुलिन हिट होगा। इंसुलिन जितना हिट होगा तो वो आपके जो स्टोर्ड फ्यूल हैं उनको स्टोर करके रखेगा, और नए फ्यूल को और ज़्यादा जितनी आप डाइट खाते रहेंगे, जो भी खाना खाते रहेंगे, उसको सिर्फ स्टोर करेगा, उसकी एनर्जी को उसको यूज़ नहीं करेगा। दूसरा, इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्रेन को सिग्नल दे देता है, तो आपका ब्रेन ब्लॉक हो जाता है
जो आपके स्टोर्ड फैट है उसको यूज़ में एज ए फ्यूल यूज़ करने की बजाय बॉडी जो आप रेगुलर खा रहे हो बस उसको यूज़ करते रहते हैं। आप मोटे हैं, कुछ लोग कहते हैं प्री वर्कआउट आप बनाना खा के जाओ, एप्पल खा के जाओ। आपने मान लो एक केला खा लिया वर्कआउट से पहले, तो आपने वर्कआउट में 250-300 कैलोरीज बर्न कर ली, तो वो आप ऑलरेडी लेके ही गए थे। आपने एक केला या एक एप्पल जो खाया था आपने सिर्फ वही बर्न किया है, जो आपकी बॉडी ने पहले स्टोर कर रखा है उसको तो आपने यूज़ ही नहीं किया। तो ये चीज़ आपके मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करने वाली है। ये फ्रीक्वेंसी जो है आपके मील्स की, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत हर्ट कर सकती है और ब्रोक डाउन भी कर सकती है। सो फ्रीक्वेंसी की बजाय आप अपने सिर्फ 2 या 3 मील रखें जो बेस्ट रहेगा। सो 2-3 मील में आपने कैलोरीज को कट नहीं करना, कैलोरी सेम रखें बट उनकी टाइमिंग सिर्फ 3 बार हो, आप बार बार इंसुलिन को ना हिट करें। ये चीज़ भी आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत सपोर्ट करने वाली है। अगर आप कंटिन्यू मील लेते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो भी कर सकती है। अगला फैक्टर जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है वो है आपकी एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी पूरी बॉडी के हार्मोन सिस्टम चेंज होने लगेगा। तो आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप कोई काम नहीं है, कोई एक्टिविटी आपकी है नहीं, पूरी आपकी एज बढ़ रही है, आप उसी आपकी रेगुलर रूटीन में बिजी हो। 30 के बाद आपका जो मेटाबॉलिज्म है हर 3 साल में 1% लो आना शुरू हो जाएगा। उसका क्या रीज़न है? आपके मसल डे बाई डे कम हो रहे हैं। मतलब आपने कभी वर्कआउट ही नहीं किया, आपके जो मसल हैं आपकी बॉडी को इतनी ज़रूरत नहीं है। सो बॉडी की थ्योरी है ये, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बॉडी कैरी करके नहीं रखती। आपको मसल्स की ज़रूरत नहीं है ना, बॉडी मसल्स को कम करना स्टार्ट कर देगी, उनकी एट्रोफी होने लगेगी। आपके मसल मान लो पहले 20% एनर्जी को यूज़ कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो 15% पे आ गए, 5% सीधा ही कम हो गया क्योंकि आपका मसल मास जो है वो कम हो रहा है। आपकी एज बढ़ रही है, आपकी उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका जो हार्मोन सिस्टम चेंज हो रहा है और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो आ रहे हैं, आपके मसल्स लो आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें एज बढ़ने के साथ हो रहे हैं और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। स्लो मेटाबॉलिज्म, फिर वही प्रॉब्लम, जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके स्टमक के ऊपर फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये बढ़ता चले जाएगा। फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहले इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा आपको। नेक्स्ट फैक्टर जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करने में रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका लिवर। आपकी एक्टिविटी, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आप पूरा दिन खाते रहते हो या शुगर इनटेक आपका हाई है, तो शुगर आपके सीधा लिवर पे ऊपर इम्पैक्ट करता है। जितनी आप मीठी चीज़ें या हाई कार्ब्स डाइट लेंगे उससे रिस्पॉन्स में क्या होगा, आपके लिवर्स के टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो धीरे धीरे आपका लिवर जो है फैटी लिवर हो जाएगा। दूसरा क्या रीजन था, आपके टोटल मेटाबॉलिज्म का में 27% जो रोल था आपके लिवर का था। 550 कैलोरीज मान के चलो आपके लिवर को चाहिए थी, आपने कट करना स्टार्ट कर दिया। अब लिवर को कम एनर्जी मिल रही है काम करने के लिए, सो वो कम एनर्जी में बॉडी की जो टॉक्सिसिटी है उसको प्रॉपर सही नहीं कर पाएगा। जब लिवर को एनर्जी कम मिल रही है तो वो अपना काम प्रॉपर कर ही नहीं पाएगा। लिवर काम सही नहीं करेगा तो आपकी बॉडी के ऊपर फैट आने से कोई भी रोक नहीं सकता। बॉडी फैट कैरी करेगी, आपके स्टमक के ऊपर फैट आएगा ही आएगा। स्टमक के ऊपर जितना आपकी बॉडी फैट कैरी करेगी उतना ही ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा। लिवर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो और फास्ट करने में। फाइनली हम ये कह सकते हैं, डाइटिंग आप जितनी करोगे उतनी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बेनिफिट नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म के लिए कोई आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। डाइटिंग को छोड़ के आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी कीजिए, आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, आप मसल्स को एक्टिवेट करें, लिवर के ऊपर काम रखें, हमेशा लिवर को हेल्दी रखें। ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपके लिवर को डैमेज कर सकती हैं। वेस्ट फूड खाना बंद कीजिए, एक्सेसिव शुगर इनटेक को बंद करें। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा, अपनी बॉडी के ऊपर फैट को भी कैरी नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा फैट आपकी स्टमक के ऊपर कभी बढ़ेगा ही नहीं। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, आपने वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।